देखो, समझ एक बार बैठ जाए, समझ आ जाए, तो ये समझ की बात अभी की, तो समझ को कहते हैं कैसे समझ आएगी? विचार करने से। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, क्या करूँ? अब मैंने समझ बंद कर दी। अरे दुख ही है तो ये देखना है कि दुख कहाँ है, दुख का कारण क्या है, दुख को दूर करने का उपाय क्या है, और एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचे जहां दुख नहीं है। यही तो बुद्ध का सार है। कभी पढ़ी है बुद्ध की? खाली हाँ, बुद्ध को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसे नहीं चलता है। प्रणाम का मतलब है समझ। हाँ, चाहे किसी को भी समझो, हमारी परंपरा में जितने भी गुरु हैं किसी को भी हम समझ लें। अब क्या मैंने इस्तेमाल किया? समझ। तो जरा अब इस समझ को भी समझ लें। अच्छा, नहीं समझ में आ गया? आगे अच्छा, ये एक्सीलेटर है, ये पैडल है कार का, ये स्टीयरिंग है। पहली बार जब बैठते हो गाड़ी में, समझ में आ गया? आ गया। फिर भी गलती कर बैठते। कहाँ समझ में आई? तो उस समझ को हमारे गुरुओं ने कहा है कि भी विवेक के द्वारा उसकी समझ पैदा करें। तो विवेक का हमने मतलब ये समझा कि हमें अलग अलग करना है, कि जो सत्य है उसको असत्य से अलग करना। देखो, सिंपल सी बात है। ये पड़ोसी का घर, ये मेरा घर। समझ का मतलब है कि हम अलग कर दें। किसको अलग कर दें? जो हमें नहीं चाहिए और जो हमें चाहिए। इसका मतलब है समझ। ये पड़ोसी का घर, ये मेरा घर। समझ आ गई? मैं पति, तुम पत्नी। समझ आ गई? उल्टा नहीं है। आजकल उल्टा भी चलता है, खैर वो तो दूसरी बात है। पर समझ, ये इसका नाम है समझ। अब चलो, हमने ये समझ को समझ लिया। अब ध्यान दो, क्या हम शांति से प्रेम करते हैं? शांति लड़की नहीं, मतलब जो अंदर की शांति है। क्या हम शांति से प्रेम करते हैं? करते हैं। तो करते हैं तो यही तो मेरा स्वभाव है। अच्छा, किसी से पूछो, क्या तुम जीना चाहते हो? कैसी वाहियात की बात करते हो? कौन जीना नहीं चाहता? कोई कहेगा मैं मरना चाहता हूं आज ही? वो मूर्ख आदमी है, वो मरना चाहते हो, उसकी भी बात हम दूसरी बात करेंगे। तो हम जीना चाहते हैं, तो जीना चाहते हैं क्या मतलब? हम अस्तित्व से प्रेम करते हैं। क्या हम आनंद चाहते हैं? 24 घंटे आनंद रहे? चाहते हैं। तो आनंद हमारा स्वभाव है। पर ये आनंद, ये शांति का भाव 24 घंटे क्यों नहीं बना रहता? ये सारी कहानी अध्यात्म की यही है। क्यों नहीं बना रहता? कहाँ पर समस्या है? उसको दूर कर दें और आनंद के स्वभाव में हम 24 घंटे बने रहें। बस। बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद हमारा, हमारे अंदर की शांति कभी समाप्त ना हो। उसी का नाम अध्यात्म है। अच्छा, क्या हम दुख चाहते हैं? नहीं चाहते। तो दुख मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो इतना अगर हमने समझ लिया कि दुख मेरा स्वभाव नहीं है, तो मेरा मन बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को दोष नहीं देगा कि मैं तुम्हारे कारण दुखी हूं। अक्सर तो पति पत्नी के कारण दुखी हो जाते हैं, पत्नी पति के कारण दुखी हो जाते हैं। ना समझी। ऐसा नहीं है सर, मैं पैर हूं, कोई सर नहीं हूं। तो ये समझ पैदा करनी है।
ये समझ जब हमारे अंदर आ जाती है तो जीवन में फिर आनंद भरने लग जाता है। तो हम कर्म योग की ही बात कर रहे थे। तो कर्म में प्रत्येक कर्म ऐसा हो कि वो आनंददायक हो, शांतिदायक। वो कर्म हमारे अंदर के भाव विचार से निकले। तो वो निकलेगा तो पहले तो समझ चाहिए ना। कर्म के लिए भी तो समझ चाहिए, ड्राइविंग के लिए भी समझ चाहिए, खाना बनाने के लिए भी समझ चाहिए। उसी तरह से जीवन में जीने के लिए, कर्म करने के लिए समझ चाहिए। ये समझ अगर पैदा हो गई तो फिर कर्म योग हो जाता है। कर्म जो है कर्म योग हो गया। नासमझी में जो भी कर्म है वो तो कर्म ही रहेंगे। समझ में जो कर्म हो गया वो कर्म योग हो गया। थोड़ी सी बात पहले एक तरफ समझते हैं, फिर वापस इस तरफ आते हैं। तो हमारे गुरु कहते हैं कि ये शरीर जो है कहाँ से हुआ है, शरीर किसका बना हुआ है, पहले ये विचार करो। फिर देखेंगे कि कहाँ से आया। शरीर ही कर्म करता है ना। तो शरीर किसका बना हुआ है? तो शास्त्रों में हमारे और विज्ञान भी वही कहता है कि ये शरीर भोजन का बना हुआ है। जो भोजन हम खाते हैं उसी का शरीर बना हुआ है। क्या मतलब हुआ? भोजन में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ रसायन शास्त्र है। विज्ञान यही कहता है। थोड़ा सा और गहरे जाओ कि अगर शरीर किसका बना, कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कोशिकाएं किसकी बनी हुई है? कोशिकाएं यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, इसी का बना हुआ है। बाहर ये जो पलंग लगा हुआ है ब्राउन सा, उससे प्रेम करते हो? नहीं। पर वो भी चीजें हमारे शरीर में, हम उससे प्रेम नहीं करते। लोहे से? नहीं, लोहे से तो नहीं प्रेम करते, लोहे भी शरीर में। तो जब हम शरीर से प्रेम करते हैं तो उससे भी प्रेम। तो उसी को हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। एक ही बात है, चाहे विज्ञान की बात लो, चाहे हमारी बात लो। अब ये देखना है कि ये शरीर कहाँ से आया। तो हम कहते हैं ये शरीर माता पिता से। अरे माता पिता ने भी तो भोजन किया, उसी भोजन से तो शरीर मिला। उनके माता पिता ने भी वही किया। तो शरीर जो, ये स्थूल शरीर जो मिला है हमें, पहला कारण तो माता पिता हैं। पर अब फिर दूसरी तरफ और देखो, दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण हमारे शास्त्रों में कहते हैं कर्मजन्य। ये शरीर जो है वो हमारे पुराने कर्मों से मिला है। एक तो माता पिता का योगदान है 1%। 99% योगदान है किसका? हमारे पुराने संस्कारों का। कि हम, हमारे पुराने संस्कार जिस तरह के हैं उसी तरीके से हमें एक परिवार मिलेगा, एक स्थान मिलेगा, एक देश मिलेगा। उसमें जो सुख सुविधाएं हैं या नहीं है वो मिलेंगी। वो हमारे कर्म से के ऊपर निर्भर करता है। कि जिस माता पिता के घर में हमारा जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में जन्म हुआ, ये सब हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी से ऐसे संस्कार हम कैसे संस्कार युक्त जीवन जिए जिससे कि आने वाले बच्चे का जन्म, उसकी परिस्थिति उसको बढ़िया लगे और उसका विकास हो। ये भी एक साधना की बात है।
कर्म, विचार और समझ। एक बात ये पूरी तरह से समझ लेनी है कि जो हमारे मन में विचार हैं, तुम कितना भी छिपाओ, वो कर्म में बदल जाएंगे। वो कर्म में बदल जाएंगे। बिल गेट्स का देख लो, उसके मन के अंदर विचार कलुषित थे ना। ये देवी जी कहती है पैसा होता तो उसके पास तो 127 मिलियन बिलियन डॉलर, और 27 साल से उसने जीवन बड़ा दुखी जीवन जिया। तो क्या क्या हम ऐसा जीवन जाते हैं और हमारे पास बिलियन डॉलर्स भी हों? ये समझ बार बार पैदा करनी। जितनी गहरी समझ हो जाएगी उतना आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें धन नहीं चाहिए। वही बात आगे चल रही है। तो क्या चल रही है कि हमें जितने कर्मों को करना है, वो सारे कर्म हम ईश्वर को समर्पित कर दें। किस प्रकार समर्पित करें? कि ये नित्य कर्म है, ये कर्म मुझे करना ही है, इसके पीछे अहंकार ना हो, इसके पीछे फल की इच्छा ना हो। कहाँ से कैसे शुरुआत करें? बस अपने मन में विचार कर लो कि ये कर्म, मैं घर में खाना बना रही हूं, ये कर्म ईश्वर को समर्पित है। मेरा ध्यान उस भोजन बनाने पर केंद्रित रहे। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, तो ये कर्म मैं ईश्वर को समर्पित कर रहा हूं। इतना ही कहना है, और उसके बाद काम पे लग गए। ये बात हमने पहले सीखी, नित्य कर्म और अनित्य नहीं, नित्य कर्म कैसे करने। अब ये कहते हैं, जो पिछली बार हमने यज्ञ की बात की, यज्ञ की बात की थी शायद, हाँ। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ का वो जो एक और अर्थ यहाँ पे कृष्ण ये कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म जब हम करते हैं तो हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं, और ईश्वर हमारे लिए कर्म करेगा। क्या करेगा? ईश्वर हमारे बाह्य जीवन को भी सुखी करेगा और आध्यात्मिक विकास भी करेगा। यज्ञ का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। देवान भावयतो अनेन ते देवा भावयन्तु वो परस्परम भावयंत श्रेय परमम परम अवाप्स्यथ। जैसे पति पत्नी के लिए करती है ना, पति पत्नी के लिए, उसी प्रकार जैसे ही हमने यज्ञ रूपी कर्म शुरू कर दिया, वैसे ही ईश्वर हमारे लिए कर्म करना शुरू करेगा। क्या मतलब हुआ हमारे लिए कर्म करना शुरू करेगा? हमारे जीवन में सुख और शांति आना ही शुरू। पर जब हम स्वार्थ भाव से करना शुरू कर देते हैं, विचार में भी पूरा स्वार्थ भाव भरा हुआ है, तब हमारा मन दुखी होता है, भय में रहता है। हमेशा एक आशंका रहती है कि कल क्या होगा। तो इसीलिए हमने किस भाव से समझा, कि हमने ये समझा कि शास्त्रों में ये है कि आंख का देवता है, जल भी देवता है। तो देवता का मतलब वहां है कि वो जो हमारी अंतःकरण है, जो हमारे अंतर्यामी है, जो बैठा हुआ है हृदय में, उसी की ये अलग अलग शक्तियां हैं। इसीलिए हम देख पाते हैं, इसीलिए हम सुन पाते हैं, इसीलिए हम विचार कर पाते हैं, इसीलिए हम कर्म कर पाते हैं। तो कर्म जो बाहर होगा, वो हमारे अंतःकरण में विचार की शुद्धि से होगा। और वो विचार खाली इतना ही करना है कि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। पत्नी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये सब मन के अंदर, ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो होगा क्या? वहां से अहंकार हट जाएगा। वहां से किसी
विचार में जो इच्छा के फल की इच्छा है वो हट जाएगी। जैसे वो हटेगी तो हम ईश्वर के साथ जुड़ गए। ये बात कर्म योग के सिद्धांत में कृष्ण भगवान कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों हम अहंकार को हटाएं? क्यों फल की इच्छा नहीं करें? काम तो कर रहे हैं। एक काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा हमें। एक काम जितना भी, जो भी व्यक्ति काम करेगा, भोजन खाएंगे तो भूख मिटेगी, वो भी कर्म है। ऑफिस में काम कर रहे हो तो काम अगर पूरी लगन से करते हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही। तो होगा क्या कि जब हम अपने अहंकार को हटा लेते हैं और मन के उस भाव को हटा लेते हैं जिसमें कि मुझे इच्छा का फल मिलना चाहिए, तो ये कर्म हमारे द्वारा ईश्वर करना शुरू कर देते। ये जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए होना शुरू हो जाते हैं। पर कर्म तो हम कर रहे हैं तो फल भी हमें मिलेगा। फल भी हमें मिलेगा। तो होता क्या है कि जो अंतःकरण में जो एक तो अंतःकरण में और एक बाहर जो ईश्वर की प्रकृति में जो शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर से प्रकट होने लगती है। और जब वो प्रकट होने लगेंगी तो सही में हमें सफलता मिलेगी। हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो यहां पर ये कहा है परस्परम, कि तुम ईश्वर के लिए कर्म करो। ईश्वर भाव में, भाव अंदर से, मन विचार और भाव के द्वारा हम सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ईश्वर हमारे लिए कर्म करना शुरू कर। तो यहाँ पर तो कृष्ण ये भी कहते हैं, जब इस भाव में जितने भी कर्म किए जाते हैं, वो तुम्हें बाहर से भी धनवान बना देगा, अंदर से भी बना देगा। ये स्मरण है जैसे घर खरीदने जा रहे हैं। कहाँ है घर? पृथ्वी पर है। कौन सी चीज हमने अपने आप बनाई है? पृथ्वी ना हो तो घर की कल्पना नहीं की जा सकती। बाहर भोजन न हो तो इस भोजन खाने की कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ तो ईश्वर से, प्रकृति से आ रहा। उसमें मैं और मेरा जब थोप देते हैं तब समस्या आ जाती। मैं और मेरा हम क्यों थोपते हैं? क्योंकि मन वहां पर अशुद्ध है। और जब मैं और मेरा थोप देते हैं तब हम अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं और हम प्रकृति से, हमारा संबंध कट जाता है। प्रकृति से संबंध कटेगा तो ईश्वर से संबंध कटेगा, और उसी कारण हमें दुख होता है। तो इसीलिए इसमें कहा है कि हमें अहंकार और अहंकार के फल से हमें अलग होना है। ये बात हमेशा अपने मन में समझ के द्वारा बिठानी है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं वो सब ईश्वर से, प्रकृति से आ रही है। खाना भी, श्वास भी, पानी भी, ये रहा रहने की व्यवस्था है वो भी, कैसी भी व्यवस्था हो वो सब ईश्वर से आ रही है। हम जुड़ना चाहते हैं प्रकृति से। यज्ञ हो गया, तो जब जुड़े तो हमारा श्रेयस का मार्ग प्रशस्त हो गया।
इसीलिए शास्त्रों में लिखा है ना कि उस भाव से गंगा स्नान में जाओ। अभी मेरे एक मित्र हैं, बचपन से स्कूल से ही कहते गंगा स्नान करके आ। तो गंगा स्नान में ये भाव हो कि मैं आपका ही हूं, तो घर में भी गंगा स्नान हो सकता है। ये जल देवता मेरे शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, मेरे शरीर को जीवित रख रहे हैं, ये भाव हो मन में। तो यही भाव अगर होता है तो हम कर्म योग, कर्म हमारे सारे कर्म कर्म योग हो जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, समझ जैसे आगे बढ़ेगी इस तरह की, और नित्य कर्म हम जब करना शुरू करेंगे, जिसको हमने पहले ही समझा है, तो होगा क्या। हम कहते हैं ना ईश्वर सब जगह है। तो हमें वो प्रतीति होने लगेगी। क्या प्रतीति, हम भोजन कर रहे हैं, महर्षि अरविंद, कबीर कबीर ये कबीर ने एक दिन कहा कि मैं तो भोजन करता ही नहीं, आज तक मैंने भोजन नहीं किया। तो लोग उनके चेले देख कहते थे कि भाई तुम तो, हम देखते हैं कि तुम डेली भोजन कर रहे हो, हमारे साथ ही तो करते हो। तो कबीरदास ने कहा कि मैं भोजन कर, तुम्हें लगता है मैं भोजन कर रहा हूं, तो मुंह में जैसे ही भोजन जाता है वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है। देखो मन का भाव है, मैं अपने मुंह से ईश्वर को भोजन करा रहा हूं। इतना भाव होना चाहिए मन में। तो मैं कभी नहीं सोता, कहते हैं कैसे नहीं सोते, हम तो देखते हैं सोते रहते हो। कहते हैं नहीं, मेरा सोना जो है ईश्वर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने जैसा है। केवल भाव की बात है। अपनेपन से, मैंपन से छुटकारा पा लेने के अब सबसे बढ़िया उपाय है ये 24 घंटे। तो कर्म करने से पहले, कर्म करते समय, कर्म करने के बाद अगर ये स्मरण बना रहे तो जीवन में क्रांति घट जाती है। बड़ी बात नहीं है, हर एक कर्म कर्म योग में बदल जाए। गर्भ में है, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, कृष्ण मेरे गर्भ में है, ये मन के अंदर भाव। सोचें इस तरह से, इधर उधर की सोचना ना शुरू करें। अगले श्लोक में अगर हम देखें तो अगले श्लोक में कृष्ण बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भविता। तो यज्ञ रूपी हम कर रहे हैं, तो हमने सब कुछ ईश्वर को, कर्म को समर्पित कर दिया। तो ईश्वर जो आपकी इच्छा है वो आपको दे देगा, जैसी आपकी इच्छा है तब वो आपको दे देगा। ये ऐसा नहीं है कि मन के अंदर भाव कुछ है और राम राम की माला जप रहे, उससे नहीं होगा। मन के अंदर अगर ये भाव है कि हमने सब कर्म उसके द्वारा कर रहे हैं और जो हमें मिल रहा है उसको हम ईश्वर का प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। कितने कितने लोगों को खाने की सुविधा नहीं है, तुम्हें है नहीं, इससे बड़ा प्रसाद ईश्वर का और क्या हो सकता। कितने लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी है तुम्हारे पास, इस समय में भी तो ठीक चल रहा है सब कुछ, तो ईश्वर का प्रसाद है, हम उसको नहीं पहचानते। इसको पहचानना, इसकी समझ बनाए रखना, ये जीवन में हर एक तरह से
ईश्वर का प्रसाद हमें मिलता चला जाएगा। ये भाव, इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैहि दत्तान अप्रदाय। अप्रदाय, इसको लिख पढ़ेंगे एभ्य यह भुंडकते स्तेन। देखो, दूसरी बात यह है कि अगर ये भाव नहीं है कि सब कुछ उसके द्वारा प्रसाद मुझे मिल रहा है, बल्कि ये भाव है कि मैंने अपना कमाया है, ये मेरा है, तो ऐसा व्यक्ति चोर। और चोर को दंड मिलता, उसी को पाप कहते, उसी को पाप। मन के अंदर ये भाव, विचार, वो प्रसाद हमें मिलने शुरू हो जाएगा। अब ये देखो, एक बात बिल गेट्स की बार बार मैं याद दिलाता हूं, उसके पास 100, कहते हैं कि 127 बिलियन डॉलर हैं। तो पैसे के अंदर पाप और पुण्य नहीं है। इसके अंदर पाप और पुण्य है, विचार, भाव। अभी सुनते हैं, कल मैंने पढ़ा कि वो रोने लगा कि मैंने बड़े गलत काम किए, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। पर इतना ही काफी नहीं है, अपने भाव और विचारों को बदलना जरूरी है। तो जब हम ये बदल लेते हैं, तो बाहर की जो संपत्तियां हैं वो अपने आप ही आएंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने आप ही नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, जब मन के अंदर ये भाव रहेगा। और कर्म योग में हम स्थिर हो जाएंगे, तो ये सारा, तो ये इसी प्रकार से है जैसे वर्षा होती है। तो वर्षा हर एक जगह सभी को वर्षा का जल मिलता है, उसी प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। और आगे चलते हैं। अब तो हमने ये बात कर ली, अब आगे के श्लोक में ये क्या है। ये यज्ञ शिष्ट आशिनः। देखो, हाँ, ये बात बड़ी अच्छी बात बताई है कि हमें अपने अंदर के संस्कारों से अगर छुटकारा पाना है, तो जो भी कुछ बाहर से आता है, हम ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद करें। धन्यवाद करना कि मुझे ऐसी अच्छी पत्नी मिली, ये भी धन्यवाद है। प्रति क्षण हमारे मन के अंदर धन्यवाद का भाव रहे। पर इसको भी प्रार्थना कर, धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने ऐसा पति दिया। पर उसकी चिंता नहीं करनी, हमें अपना कर्म करना। कर्म कैसे करना है, उस भाव से करना है जिससे हम पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ जाएं। बस ये देखना है कि हम प्रकृति से अलग ना। अलग होंगे तो मैं और मेरेपन का भाव आ जाएगा, अहंकार का भाव आ गया, तो वहां पर हमारे कर्म के संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। कैसे जुड़े हम, तो यहां पर एक बात की है, तो वही कबीर की बात की कि मैंने भोजन आया, इसीलिए हम भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, ये भोजन तुमने ईश्वर, ईश्वर तुमने ये भोजन दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार, उसके बाद जब हम कौर खा रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय के अंदर बैठे हुए हो, तुम ये भोजन ग्रहण करो, तो क्या होगा।
तो सबसे पहले तो भोजन, किसी भी भोजन से जो हमारा लगाव है, वो छूट जाए। इसका ये मतलब नहीं कि जो भोजन बड़ा अच्छा है, इनको देखना इनके देवी जी के लिए कि कौन-सा भोजन अभी ज़रूरी है, हाँ? उस तरह का भोजन होना चाहिए। पर उस भोजन में भी अगर ये भाव हो जाए कि ईश्वर तू मेरे अंदर बैठा हुआ, भोजन ग्रहण करो, तो क्या हो गया? वो भोजन प्रसाद हो गया। कैसा भी भोजन हो, कोई भी। तो क्या होगा? तो शास्त्र ये कहते हैं कि जो पाप हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। पैसा आया, ये भी प्रसाद। तनख्वाह मिली, ये भी प्रसाद। कोई नई चीज आई, वो भी प्रसाद। पूरे जीवन में हमने हर एक प्रत्येक कर्म में ईश्वर को डाल दिया। अहंकार की जगह ईश्वर को ले आए, ईश्वर के भाव को ले आए। जब ये ले आते हैं, तुम पहले दिन से ही देखोगे कि इतना शरीर जो है ऊपर उठने लगेगा, हवा, हल्कापन आ जाएगा, मन में शांति आ जाएगी। पर एक बात समझ लेना, ये पुराने जो संस्कार, अभी तक पुराने जो कर्म किए हैं, जिस भाव से कर्म किए हैं, उसके संस्कार तो हैं। उन संस्कारों का तो फल मिलेगा। अब आगे आने वाले जीवन तो बड़ा सुखदायी हो गया, पर पुराने जो संस्कार किए हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं, दुखी हुए हैं, उनका संस्कारों का फल तो हमें मिलेगा। तो उन फल को अगर गलत भी हैं, तो उन संस्कारों को हम बड़े प्रेम से, शांति से सहन कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बाद में फिर इसको और गहराई से जब इसकी बात को समझ लोगे, तो फिर इसको हम और ही रखेंगे। पर यहाँ पर देखो, चुटकी की बात है कि नित्य कर्म मेरा क्या है, पहले यह याद किया। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, काम के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति मेरा कर्म क्या है। नित्य कर्म हो गया। तो नित्य कर्म से हम श्रेयस में चले गए। दूसरा स्टेप हुआ श्रेयस में। अब श्रेयस में जाने के बाद वहां हमने मन के अंदर ही ये स्मरण कर लिया, ये कर्म ईश्वर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बस काम कर रहा हूं। बोलते समय, सिखाते समय मन के अंदर यही भाव रहता है कि ये जो ईश्वर तुम सबके अंदर बैठा हुआ है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं। बात खत्म। बात खत्म। हमारे परंपरा में कोई भी गुरु अगर ये समझता है कि वो बहुत ऊपर है, तो वो गुरु है ही। उसने शास्त्र को समझा ही नहीं। और जो गुरुदेव ये कहते थे ना, मैं सभी में देख रहा हूं, मैं ही मैं हूं। देखो, गुरुदेव हमेशा ये बार बार कहते थे, मैं सभी में देख रहा हूं, मैं ही हूं। तो हमारी परंपरा में गुरु वो ठीक है, हम प्रणाम करते हैं जिससे कि अहंकार हट जाए। और मुख्य बात यह है कि गुरु कभी नहीं समझता कि दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं? क्योंकि हृदय के अंदर वही बैठा हुआ है। तो इन शास्त्र के सिद्धांतों को वो अभिव्यक्ति देता है, और अभिव्यक्ति देने से जो साधक हैं, उनके उनका हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय परिवर्तन होने से हम ये समझ लेते हैं कि हमारे अंदर भी वही बैठा। मुझे बार बार वो याद आती है, सब में मैं ही बैठा हुआ हूं, मैं ही कम कर रहा हूं। हाँ, इस तरह के भाव को वो बार बार, तो ऐसा भाव अगर हो जाता है तो हमारे, हाँ, जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है।
अब ये देखो, एक उदाहरण दिया है, वर्षा का उदाहरण देके वो समझाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। क्या कहते हैं कि यज्ञ, इस प्रकार यज्ञ क्या करता है, यज्ञ के कारण ही वर्षा होती है। तो वर्षा एक उदाहरण है। उस वर्षा से क्या होती है, पेड़ पौधे पैदा होते हैं। पेड़ पौधे क्या है, भोजन है। वो भोजन हम करते हैं, और वो भोजन, भोजन किससे आया, वर्षा से आया। तो ये वर्षा का उदाहरण ये है कि प्रकृति जो है वो हमें 24 घंटे हमारे विकास के लिए, हमारी भलाई के लिए काम करती है। इसीलिए हम भी भलाई के लिए ईश्वर को समर्पित होकर अपना काम करते हैं। ये चक्र चलता है। वर्षा हुई, भोजन, भोजन हमने ग्रहण किया, और भोजन से फिर हमारा विकास हुआ, और विकास के बाद फिर हमने, जब हम उसी भाव से ही प्रकृति को दे देते हैं, तब जाके वापस वो चक्र चलता रहता है। इसको समझने के लिए आज विज्ञान में कहते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल है। पढ़ा है कभी, फास्फोरस साइकिल, साइकिल। साइकिल का क्या मतलब, ये है कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पौधों से आया। पौधे कहाँ से आए, ये देखो, पौधे कहाँ से आए, तो वो एक चक्र चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। हमारे विज्ञान ये कहता है कि हमारा शरीर केवल हमारे माता पिता से नहीं बना, बल्कि कम से कम 50 ज्यादा माता, जो 50 लोग जो और हैं, उनकी हड्डियां, उनका रक्त हमारे शरीर में बह रहा है। कैसे? जो भोजन हम खाते हैं वो भोजन की पैदावार पृथ्वी से होती है, और पृथ्वी में अगर ये सारे फास्फोरस वगैरह ना हो, नाइट्रोजन ना हो, तो पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे। तो वो फास्फोरस और नाइट्रोजन कैसे पैदा हुए? तो जो लोग पहले मर गए थे उनकी हड्डियां पृथ्वी में मिल गई, और उस पृथ्वी में मिलने से पौधों का विकास हुआ, और वो हमने ग्रहण किया। तो हमें पता नहीं। तो प्रकृति उसी प्रकार से, यज्ञ जो है, यज्ञ की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अगर इस यज्ञ में हमने भाग लिया, यज्ञ रूपी हमने कर्म करना शुरू किया, तो जीवन में सफलता मिलेगी। और ये करना मन से ही, मन से, जैसे मन से करेंगे विचार आएगा, विचार कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। अंत में एक बात और बड़ी अच्छी कही है, उसको, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हाँ, बड़ी अच्छी बात की है कि हम जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गर्भ धारण किया हुआ है, जो भोजन कर रहे हैं, जितना भी कर्म का है, वो सब ईश्वर से ही प्रकट हुआ है। कैसे? हमारे अंदर, हृदय के अंदर हमारा वो ईश्वर बैठा हुआ है। एक व्यक्ति की मृत्यु, हम कहते हैं मृत्यु हो गई, तो शरीर तो पड़ा हुआ है, तो हम ये कहते हैं वो चला गया। कहाँ चला गया भाई? शरीर तो पड़ा हुआ है, तो शरीर तो है नहीं वो। तो उस हृदय के अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उस, वही सारे कर्म कर रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है, वही कमा रहा है, वही दुखी हो रहा है। तो अगर यज्ञ को हम बीच में ले आए, तो कर्म हमारा कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, इसकी चर्चा हमने पहले भी पिछले अंक में की थी।
तो अंततः बार बार हमें ये देखना है, कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित्त कर्म। तो 5 तरह के कर्म में हमें चुनाव करना है, नित्य और नैमित्य कर्म। दूसरी बात कि कर्म जो भी है वो बिना विचार के नहीं होता। पहले विचार आएगा ना, तो वो विचार में क्या, अंदर विचार के अंदर समझ है, तो समझ का क्या मतलब है, ज्ञान। तो 3 बातें बार बार ये इस पर मनन करना, जान आती, सबसे पहले ज्ञान, समझ लें, समझ पैदा कर लें। उसके बाद जानाति इच्छति, उसके बाद इच्छा का भाव हो। यहाँ हमने ये जान लिया, ये हमारी इच्छा है, और इस इच्छा को हमने किसमें बदल दिया, ईश्वर के रूप में, ईश्वर को समर्पित कर दिया, जिससे कि अहंकार नहीं रहे, फल का भाव नहीं रहे, तो हमारे संस्कार अंदर से बदल जाएंगे। और फिर हमने जानाति हो गया, समझ लिया, इच्छति हो गया, करोति, उसके बाद कर्म हमने किया। तो इच्छा का हमने समर्पण कर दिया कि हाँ, 3 बातें जो हमने कही थी, अरविंद जो बताते हैं कि जो मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब तेरा है। और इस भाव से मैंने कर्म करना शुरू। तो ये यज्ञ हमने शुरू कर दिया, और हम प्रकृति के साथ जुड़ गए। और जुड़ने से शारीरिक तो होगा ही, मानसिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, व्यावहारिक भी, सभी तरह के विकास जीवन में संभव।